Good morning, students. It's our geography book, chapter 4, climate. Okay, and जो स्टडी है हमारी अभी तक हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन. ओके, द चैप्टर completed, and the next chapter physical features of India also completed, and the third chapter deleted from the syllabus, that was the drainage, and now the chapter 4, climate. बहुत बार ऐसा सोचने को होता है कि क्यों हम दिसंबर में ही जो है वो ठंड रहती है, क्यों दिसंबर में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं, और क्यों गर्मी जो ये मंथ मई के और जून की जो मंथ है जुलाई, इनमें कुछ हमें अनकंफर्टेबल या फिर गर्मी जो है वो महसूस होती है. और अभी का जो टाइम है ये आपका जुलाई अगस्त जो है वो रेनी सीजन है. तो ये ऐसा क्यों है? तो इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए तो हमें स्टडी करना पड़ेगा क्लाइमेट. ओके, देन फर्स्ट व्हाट इज क्लाइमेट. देखिए, क्लाइमेट जो है डेफिनेशन वाइज अगर बोले तो ये पूरा जो वेदर है किसी भी एक लार्ज एरिया जो वेदर है उसका क्या है, एक टोटल है, एक एवरेज हम बोल सकते हैं कि किसी भी एरिया का 30 लगभग अप्रोक्स मोर देन 30 ईयर्स 40 50 ओके ईयर्स का एक सम है. जैसे अगर हमने बहुत बार आपने सुना है कि राजस्थान के लिए बोला जाता है कि राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो क्या है, राजस्थान के लिए बोला गया कि राजस्थान की क्लाइमेट हॉट एंड वेट है. ठीक है, कश्मीर के लिए बोला गया है कि वो कूल है. और यहाँ पर अगर कोस्टल एरियाज की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट हमें मॉडरेट क्लाइमेट मिलती है. तो है तो ये पूरा इंडिया ही, लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्टेट में हमें कुछ अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलती है. तो क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट. लेकिन फर्स्ट क्लाइमेट होता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट, तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया कि इसकी क्लाइमेट कूल है, इसकी क्लाइमेट हॉट है, इसकी यहाँ मॉडरेट है. क्या एक दिन या एक साल के मेजरमेंट से हमने, वेदर के मेजरमेंट से हमने ये निष्कर्ष या फिर ये निकाल लिया कि हाँ यहाँ की क्लाइमेट ये है? नहीं. देखिए, यहाँ पर जो क्लाइमेट की जो कंडीशन है, जो क्लाइमेट यहाँ पे जो वेदर है, उस वेदर को 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर नहीं, मोर देन 30 ईयर्स उसको ऑब्जर्व किया जाता है. फिर उसे पता लगाया जाता है कि इंडिया की ये फिर पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट क्या है. तो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ द टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड द वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन व्हाट इज वेदर. अभी जो रेनी सीजन चल रहा है तो आप मॉर्निंग में जब देखते हो तो क्लाउडी जो है हमें अपना एटमॉस्फेयर दिखाई देता है. उसके बाद में जैसे जैसे सनराइज होता है तो जो ब्राइट सनशाइन जो है वो दिखाई देता है, और शाम को होते होते ये थोड़ा सा जो है कूल होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो ये वेरिएशन जो है एटमॉस्फेयर में ये डे बाय डे होते रहते हैं. और इवन एक दिन में आपको आवर टू आवर, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, ये सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं. अभी थोड़ा धूप है तो 2 मिनट बाद में आपको लगेगा कि नहीं अभी तो देखो क्लाउडी हो गया है. तो ये क्या है, ये वेदर है. सो वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी भी समय आपके ये चेंज होता रहता है. तो वेदर जो है वो आपके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसको डिनोट करता है. इट मीन्स चेंजेस जो होते रहते हैं, वेरिएशन जो डे बाय डे होते रहते हैं, या एक ही दिन में कई बार हमको एटमॉस्फेयर में चेंज मिलता है, तो वो क्या है, वेदर. अगर अभी बारिश हो रही है, कुछ समय 2 घंटे के बाद में सन देखने को मिलता है, तो ये चेंजेस किस में है, ये क्लाइमेट में चेंजेस नहीं है, ये वेदर में चेंज है. ओके, तो क्लाइमेट जो है वो बहुत, जब हम वेदर को बहुत ईयर, एक टाइम पीरियड अप्रोक्स मोर देन 30 ईयर तक वेदर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तब क्या निकलता है, क्लाइमेट. उसका रिजल्ट होता है क्लाइमेट. लेकिन वेदर जो है वो आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. ओके, और टाइम टू टाइम यहाँ पे ईयर तो जाएंगे तो फिर वो क्लाइमेट हो जाएगा. ओके, तो वो डे बाय डे चेंज होता रहता है. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे वेदर और क्लाइमेट के सेम हैं.
ओके, क्या मतलब एलिमेंट्स मतलब दोनों को जो है इफेक्ट करने वाले हैं, दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो सेम है। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम क्लाइमेट को मेजर करते हैं तो टेम्परेचर को भी देखते हैं, वेदर को भी मेजर किया जाता है तो टेम्परेचर को भी देखा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन। ओके, तो ये सारी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों के ऊपर ही अपना असर दिखाई देता है। अब वेदर जो है वो वेदर की जो कंडीशन है फ्लैक्चुएट होती रहती है। ओके, इवन विद इन अ डे, यहाँ पे हम जो है डे टू डे नहीं बोलेंगे, डे में भी कई बार ये चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन कुछ कॉमन हमें इस डे की कंडीशन में, वेदर की कंडीशन में देखने को मिलता है। जैसे अगर आपको हॉट डे की बात करती हूँ मैं, अगर मैं गर्म के दिनों की बात करती हूँ तो देखिए मॉर्निंग में सुबह थोड़ा सा ठंड रहना, यहाँ पे अगर मॉर्निंग की बात करूँ तो ठंड मिलेगा। फिर नून की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर हमारा जो है वो हॉट हो जाता है। फिर इवनिंग की बात करें तो इसमें टेम्परेचर में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और नाइट की बात करें तो वो क्या होती है, कूल। यहाँ मैंने कंडीशन बताई है राजस्थान की जो कि हॉट डेज में होती है, ठीक है। और ये कंडीशन एक दिन नहीं की, यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो वीक्स, मंथ, कई मंथ तक चलती है। तो यहाँ पे ये अगर वेदर की कंडीशन एक जैसी कई महीनों तक, कई वीक्स तक चलती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन चीज को यहाँ क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, वेदर नहीं बोलेंगे, तब वो हम उनको बोला जाता है सीजन। क्या बोला जाता है, सीजन्स। जब कंटिन्यूटी के साथ वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, हाँ भाई मॉर्निंग है तो थोड़ा कूल मिलेगा, नून है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें हॉट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, रात और भी ज्यादा ठंडी होती है। ओके, तो ये राजस्थान की कंडीशन है। तो ये पर्टिकुलर रहा तो मैंने इसको क्या नाम दिया, सीजन्स। अब ये कौन सा सीजन है, ये है आपका समर सीजन। क्या है ये, समर सीजन। अब रेनी सीजन की बात करते हैं। रेनी सीजन में क्या होता है कि दिन में कभी भी किसी भी समय बारिश हो जाती है, एक दिन फिर 2 दिन का ब्रेक हो जाता है, फिर बारिश हो जाए। इट मीन्स ये जो रेन है हमें टाइम टू टाइम ले लो या फिर कुछ गैप के बाद देखने को मिलती है। तो अब इट मीन्स 7 डेज में एक बार रेन हो जा रही है, लेकिन कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा कि जनवरी फरवरी जो मार्च के महीने उनमें कंटिन्यूटी के साथ रेन है, नहीं। तो हमारा जो उसी हमने बोला है रेनी सीजन। ओके, तो यहाँ पे क्लाइमेट क्लियर हो गया कि क्लाइमेट जो है एसोसिएट किसके साथ है, किसी भी एक लार्ज एरिया के, यहाँ पे किसी भी लार्ज एरिया के वेदर को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है और उसका सम निकाला जाता है, उस सम को ही हम क्लाइमेट बोलते हैं। अब हमारा रिजल्ट आता है कि कहाँ ये मौसम कैसा रहा। अब देखिए एक राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं। राजस्थान में क्या है कि जो कोल्ड जो बोले या कोल्डेस्ट मंथ बोले या ठंड अगर हम बोले तो वो कम समय के लिए होती है और गर्मी यहाँ पे ज्यादा होती है। तो हमने राजस्थान की क्लाइमेट को क्या बोल दिया, हॉट एंड ड्राई, क्योंकि यहाँ पे रेन जो है वो 10 सेंटीमीटर से भी, एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम है। तो हमने उसको हॉट एंड वेट क्लाइमेट बता दिया। तो ये हमने 1 ईयर के मेजरमेंट से नहीं बताया वेदर को, यहाँ पे हमने लंबे समय तक इस एरिया को ऑब्जर्व किया है, इसके वेदर को कैलकुलेट किया है, तब हमने बताया कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। ओके, अब जो भी हमारे वर्ल्ड जो है उसको हमने क्या है कि कैटेगराइज कर दिया है, उसको अलग अलग जोन में हमने डिवाइड कर दिया और उस हिसाब से उसकी क्लाइमेट को भी कर दिया है, बता दिया है। अब इंडिया की बात आती है तो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, ये 23.5 है। इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, तो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। और इसी चैप्टर में हमारा जो यहाँ पे हम वर्ल्ड की क्लाइमेट को स्टडी नहीं करेंगे, ये चैप्टर जो है हमारा किससे रिगार्डिंग है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया की क्लाइमेट को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया की क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। और जनरली क्या है कि एशिया कॉन्टिनेंट की जो क्लाइमेट है वहाँ पे मॉनसून टाइप क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है। अब आपका जो एशिया है उसका साउथ और साउथ ईस्ट
एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट में ये साउथ पार्ट के अंदर आपका इंडिया जो है वो लाई करता है। तो यहाँ पे ये साउथ ईस्ट और साउथ पार्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ओके, अब दो फैक्टर पर हम इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आपका है टेम्परेचर एंड द सेकेंड इज यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, इट मीन रेन। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे हम स्टडी करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम समर में लेते हैं। सबसे पहले हम समर का एग्जांपल टेम्परेचर के बेसिस पे आपको लेके बताते हैं। देखिए राजस्थान का जो हम यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको बता रहे हैं वो एक ही सेम डे का टेम्परेचर आपको बता रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है आपका जम्मू एंड कश्मीर का और राजस्थान का। अब ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये राजस्थान है, देखिए। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम बोले समर में मेजर किया हमने सेम डे, तो यहाँ राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक लिया है हमने। ओके, और जम्मू एंड कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो हमें समर में 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है। काफी है यहाँ पे चेंजेस, ठीक है। और विंटर में लेते हैं तो विंटर में यहाँ पे द्रास जो है वो ड्राई रीजन है। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो द्रास है उसका वो इतना लो हो जाता है उसका विंटर, ये समर का टेम्परेचर, विंटर में यहाँ पे कि -45 किसे बोलते हैं, -45 वो टेम्परेचर है जब पूरी तरफ से चारों तरफ ही स्नो एंड स्नो, ठीक है। तो 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो विंटर का है, ये समर का है। तो इतना डिफरेंस क्या है, एक ही सेम कंट्री है, अगर समर के टेम्परेचर को लेते हैं 50 और 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, और विंटर का लेते हैं तो -45 डिग्री सेल्सियस एंड 22 डिग्री सेल्सियस, इतना डिफरेंस है ये। ओके, तो है ये चेंजेस, जबकि है अभी हमने बोला कि ये जो साउथ ईस्ट पार्ट जो है, ओके, क्या है, उसकी क्लाइमेट मानसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। तो क्या किसी क्लाइमेट में, किसी डे में, किसी सीजन में इतना डिफरेंस होता है? या तो ये टेम्परेचर के बेसिस पे हमने बताया है कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर में सेम डे का टेम्परेचर है ये, ओके, और इतना डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अब रेन रिगार्डिंग बोलते हैं। देखिए रेन की जो फॉर्म है कि यहाँ पर अगर बात करें, हमें राजस्थान में कभी भी स्नोफॉल देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेन होती है वो स्नो के फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे वाटर के फॉर्म में होती है। तो यहाँ फॉर्म ऑफ जो है रेन वो भी क्या है, चेंज है। दूसरा अमाउंट वाइज बताएं तो अमाउंट भी यहाँ पर जो है वो चेंज है। जैसे अगर आपके इस एरियाज की बात करते हैं, कोस्टल रीजन की बात करते हैं, आपके ये मेघालय वाले पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हाई रेनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर जो है वो हमें रेनफॉल मिलती है, जबकि राजस्थान की रेनफॉल क्या है, बहुत ही कम, उसका एवरेज जो है वो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल का है। और यहाँ पर तो जो सीजन की बोले तो अब तो 3000 सेंटीमीटर है, और ऐसे एवरेज 300 के लगभग यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है। तो इतना डिफरेंस कैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, इनका सेम ही लॉन्गिट्यूड ऊपर से पास होगा। फिर ऐसा क्या रीजन है कि इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो इतनी रेनफॉल है और इस पे कम है, ठीक है। तो ये स्टडी हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि टेम्परेचर वाइज जो है वो एक जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अगर रेनफॉल वाइज बात करें तो वो भी काफी वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मेघालय, राजस्थान, लद्दाख यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है। अब ये समर जो अब राजस्थान की हमने एवरेज ली है 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब रेनी सीजन आती है तो हल्की फुल्की यहाँ पर भी बारिश होती है। ओके, अब आपका इन जनरल इस एरिया के अंदर आप हैं तो आपको यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी मिलेगी, मॉडरेट क्लाइमेट, और टेम्परेचर में शायद ही दिन और रात के टेम्परेचर में कुछ चेंज आपको मिले, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट, नॉट सो हॉट नॉट सो कूल,
ओके, तो यहाँ पर जो है आपको टेम्परेचर, दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पर है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में आपको यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इस एरिया के अंदर, इसके इंटीरियर जाना शुरू करोगे, आपको वो दिन और रात के टेम्परेचर में वो अंतर, वो चेंज आपको महसूस होगा और आप उसको मेज़र भी कर पाओगे। ओके, अब रेनफॉल की बात करते हैं। तो आप जब अपर साइड से यहाँ पे ईस्ट जाओ या वेस्ट जाओ, आपका जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, और उसी की तरह से क्या है, आपकी लाइफ भी जो है सेट हो जाती है। अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, किसी एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, या किसी एरिया में बहुत कम रेनफॉल है, तो लोगों की जो लाइफ है वो उसके अनुसार ही हो जाती है। कि अगर एक नॉर्थन प्लेन की बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्थन प्लेन जो है उसमें रेनफॉल जो है इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन रिवर्स जो यहाँ पे फ्लो करती है, उस रिवर से बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे आता है। ओके, और उस पानी से क्या होता है, एक फ्लड प्लेन जो है वो हर साल यहाँ पे हमारा जो है रिचार्ज होता है, और फर्टिलिटी सॉइल की भी रिचार्ज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इस कारण से क्या है, वेजिटेशन बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर बहुत है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखने मिलेगी। और यहाँ पे यही कारण है कि यूपी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूपी में है। ओके, यहाँ पे देयर आर सम क्वेश्चंस कि राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ, व्हाई। देखिए, राजस्थान लाइज मोस्टली इन द डेजर्ट वेयर द क्लाइमेट इज वेरी हॉट ड्यू टू द लैक ऑफ द वेजिटेशन, द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द अर्थ, डायरेक्टली, क्योंकि कोई भी उसमें के बीच में बैरियर नहीं है। हियर द विंड्स ब्लो वेरी फास्ट, देयरफॉर द हाउस हैव द थिक वॉल्स टू मेंटेन द इनर टेम्परेचर ऑफ द हाउसेस एंड कीप देम कूल फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, एंड द सेकंड, व्हाई is it that the house in the Tarai region and in Goa and Meghalaya have sloping roof? It means उन यहाँ पे जो हाउस बनाए जाते हैं उनकी जो रूफ होती है वो उसमें स्लोप क्यों दिया जाता है? भाई, स्लोप देने का सीधा रीजन है कि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ की हाई है, जिसके कारण क्या है कि जो वाटर है वो डायरेक्टली यहाँ से जो है चला जाए, इसलिए वहाँ की जो रूफ है वो उसमें स्लोप रखा जाता है। नेक्स्ट इज वाई हाउसेज इन असम, यहाँ पे असम की बात कर रहे हैं। हाउस इन असम आर बिल्ड ऑन स्टिल्ट। देखिए, यहाँ पे जो जिन एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड का खतरा रहता है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो हाउस है उनके वो बैम्बू के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि पानी जो है यहाँ से पास हो जाए। ओके, तो रीज़न यही है कि यहाँ का जो रेनफॉल है वो 300, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो 300 सेंटीमीटर है। ड्यू टू द हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर द ग्राउंड ऑलवेज रिमेन वेट। ओके, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पर ये जो हाउस है वो स्टिल जो है उन पे बनाए जाते हैं। नाउ क्लाइमेट कंट्रोल। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर, यहाँ पे हमने क्लाइमेटिक कंट्रोल्स बोला है, हमने इंडिया रिगार्डिंग नहीं बताया कि इंडिया को ये पॉइंट्स जो है वो उसकी क्लाइमेट पर जो है इफेक्ट डालते हैं, नहीं, ये जनरल है, किसी भी प्लेस का ले लीजिए, कंट्री का ले लीजिए। जब ये क्लाइमेट को स्टडी किया जाता है तो ये मेजर जो 6 फैक्टर्स हैं उनको देखा जाता है। तो जनरली फर्स्ट है लैटिट्यूड्स। देखिए, अर्थ जो है हमारी, कोई भी प्लेस कौन सी यहाँ पे लैटिट्यूड के ऊपर लोकेट है, ठीक है, उससे हम बता सकते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी। क्योंकि जैसे आपका सन जो है वो उसको हीट दे रहा है, तो ये प्लेसेस जो इस एरिया में है, ठीक है, वो डायरेक्ट हीट उनको मिलती है, डाउनवर्ड इतना उनको नहीं मिलता है। तो हम सीधा सा है कि सबसे पहले हम उस प्लेस की जिसकी हमें क्लाइमेट मेज़र करनी है या क्लाइमेट के बारे में जानना है, तो हम उसकी लोकेशन देखते हैं कि वो कौन से लैटिट्यूड के ऊपर लोकेट है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि इक्वेटर जितना हॉट है, ठीक है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जितना हॉट है, ठीक है, उसके बाद आप पोल की तरफ जाइए, नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो आप पोल की तरफ जाइएगा तो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है।
टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब है आपको यहाँ पे ठंड लगेगी, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई है, उसके बाद में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर भी है। अब प्रेशर, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। ओके, अगर कोई भी प्लेस जितनी, ये सेम है, यहाँ पे माउंटेन है समझ, तो अगर वो प्लेस इस माउंटेन के ऊपर है तो यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर दोनों में वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो ये भी क्या है, प्रेशर एंड विंड ही ऐसी हैं जो किसी भी एरिया के टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर जो है अपना असर डालती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोई भी प्लेस की अगर क्लाइमेट जानते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम सी देखने को मिलता है कि वो सी से वो प्लेस जो यहाँ सी के आसपास है उनकी क्या होगी, मॉडरेट क्लाइमेट होगी, और जैसे जैसे सी से ऊपर दूर जाते जाएंगे वो जो अंतर है टेम्परेचर में, डे और नाइट के टेम्परेचर में, वो हमें महसूस होगा। ओशन करंट भी जो है क्लाइमेट के ऊपर असर डालते हैं। जनरली क्या होता है कि हमने बार बार न्यूज में सुनते हैं कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओके, ये सब वो हैं, और गुजरात, अभी हाल फिलहाल गुजरात में भी हमने जाना था कि वहां पर भी हैवी रेनफॉल और ये आपके तूफान वगैरह जो हैं वो क्यों आते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, ओशनिक करंट। ओके, तो यहाँ पे रिलीफ ऑल्सो, रिलीफ को भी इंक्लूड किया गया है यहाँ क्लाइमेट में। ओके, तो रिलीफ का मतलब है लैंडफॉर्म्स जो है वो भी आपके क्लाइमेट के ऊपर असर करता है। ठीक है, तो ये क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या है, ये है जनरल। यहाँ पे हमने प्रेसिपिटेशन और यहाँ पर हमने जो है टेम्परेचर रिगार्डिंग जो है वो डिफरेंस किया है। ओके, व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर, एंड दीज क्वेश्चंस आल्सो डिस्कस हियर। ओके, थैंक यू।